जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम ओम शांति। मेरा नाम शिव प्रसाद ठाकरे है। मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से पिछले 5 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। वर्तमान समय में सब्जी उत्पादन और वुड फर्नीचर का काम करता हूँ। और ड्रीम चैनल में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। जैसे कि हमारे कार्यक्रम की थीम है, काम करें ऐसा कि पहचान बन जाए और ध्यान करें ऐसा कि प्रभु मेहरबान हो जाए। इसी श्रृंखला में मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव आप भाइयों के बीच, बहनों के बीच रख रहा हूँ। जब मैं ब्रह्म कुमारी संस्था से नहीं जुड़ा हुआ था, तब मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा दुख, अशांति, परेशानियां और विघ्न ही विघ्न थे। मानो मेरा सारा जीवन समाप्त सा हो चुका था। संग दोष में आकर और गलत रास्तों पर चलकर जो मेरा जमा जुमाया इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर मटेरियल का व्यापार था, वह पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और कर्ज में मैं पूरी तरह से लद चुका था। इसी बीच मुझे माइनर अटैक आया और मेरे एक आँख की रोशनी समाप्त हो गई। बड़े बड़े डॉक्टरों से मैंने इलाज करवाया, नागपुर जैसी सिटियों में जा दिखवाया, लेकिन साइंस भी यहाँ पूर्णतः फेल हो चुका था। तभी मेरे एक संबंधी जो कि इस संस्था से जुड़े हुए थे, उन्होंने मुझे यहाँ का आने के लिए प्रेरित किया और मैं यहाँ आया। यहाँ पर आकर मैंने यहाँ संस्था की दीदियों से मिला और संस्था की दीदियों से जो स्नेह प्राप्त हुआ, यहाँ की वातावरण की जो पवित्रता थी, जो स्वच्छता थी, इसने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और मैंने तभी से दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मुझे इसी संस्था के साथ जुड़कर अपने जीवन में आए हुए सभी विघ्नों को दूर करना है। तो वह उस समय का दिन था और आज का दिन है। तब से मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। सारे विघ्न एक जैसे समाप्त हो गए। मानो मेरी एक आँख का चले जाना मैं आज भूल ही चुका हूँ। परमपिता परमेश्वर की एक आँख और मेरी एक आँख आज 4 आँख के बराबर है। मैं दिन हो चाहे रात हो, अपनी सभी सेवाओं को बहुत दक्षता से कर रहा हूँ। दुनिया में लोग 2 आँखों से सही नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन एक दिव्य आँख जो मुझे परमपिता परमात्मा से मिली है, उससे मैं अपने सभी कार्यों को बहुत सहजता और बहुत सरलता से पूर्ण कर रहा हूँ। ड्राइविंग में भी आज तक पिछले 5 वर्षों में किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट या टकराने तक की भी परेशानी मेरे साथ नहीं आई है। वो दिन है और आज का दिन है कि मान लीजिए मेरे जीवन से दुख, अशांति और परेशानियां ना जाने कहाँ छूमंतर हो गई। वर्तमान समय में मेरा पूरा ही परिवार ज्ञान मार्ग पर चलता है। मैं और मेरी युगल हम प्रातः मुरली क्लास करने ब्रह्म कुमारी संस्था में जाते हैं, जिससे हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया। मेरे जीवन की जितनी परेशानियां थी लगभग वह समाप्त हो चुकी हैं। हम अभी वर्तमान अपने जीवन में बहुत अत्यधिक खुश हैं, प्रसन्न हैं और पूरे कार्य बहुत सहजता और सरलता से निर्वहन करते जा रहे हैं। सब्जी उत्पादन के बारे में मैं आपको एक अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। पहले हम कीटनाशक का प्रयोग करके सब्जी उत्पादन का कार्य करते थे, लेकिन इस संस्था के संपर्क में आने पर हमें जैविक और यौगिक खेती के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। तब से हम यौगिक और जैविक खेती ही करते हैं और बहुत अच्छी उत्पादन क्षमता है। पहले
जब हम कीटनाशक का प्रयोग किया करते थे तो अक्सर हमारे घर के सदस्य बीमार रहा करते थे। तब हमने सोचा कि जब इस कीटनाशक के प्रयोग से जब स्वयं के परिवार के सदस्य ही इतने बीमार रहते हैं तो इन दूषित सब्जियों को खाने से खाने वाले भाई बहनों पे कितना बुरा असर पड़ता होगा। और यही सोचकर हमने रासायनिक पद्धति से सब्जी उत्पादन का कार्य पूरा ही समाप्त कर दिया। जैविक पद्धति में शुरू में उत्पादन कुछ कम हुआ, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमने रासायनिक खाद का प्रयोग बंद करने के बाद जैविक खादों का प्रयोग चालू किया, कुछ समय पश्चात उस भूमि में की उर्वरक क्षमता बढ़ गई। और आज उत्पादन क्षमता यह है कि हम जो रासायनिक खादों का प्रयोग करने से भी जो उत्पादन नहीं ले पा रहे थे, वह उससे भी ज़्यादा उत्पादन आज जैविक खेती से हो पा रहा है। आज हमारे परिवार में कोई भी सदस्य बीमार नहीं रहता, निरोगी रहते हैं। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से जो उत्पादन मैं पहले रासायनिक पद्धति से सब्जी उत्पादन नहीं कर पा रहा था, उससे अच्छा उत्पादन अब मुझे जैविक और यौगिक खेती में मिल रहा है। इसी में मैं आपको एक छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। 2022 की शुरुआत में जब ओलावृष्टि और तेज बारिश हुई, तब मेरे कम से कम 700 वर्ग मीटर में बैगन की खेती लगी हुई थी। तो ओलावृष्टि और असमय अप्राकृतिक बरसात के कारण मेरी बैगन की खेती पूर्णतः मतलब उसके फूल और पौधे नष्ट हो गए। तो माताजी बोली कि बेटा देखो, अब ये तो पौधे और फूल असमय वर्षा होने के कारण खराब हो चुके हैं, तो आप इनमें थोड़ा कीटनाशक का छिड़काव कर दो ताकि पौधे फिर से हो जाएं। लेकिन मुझे अपने परमपिता परमात्मा पे पूर्ण निश्चय था और मैंने उसमें उस समय भी कीटनाशक का छिड़काव नहीं किया। परिणाम स्वरूप 15 से 20 दिनों तक पावरफुल राजयोग मेडिटेशन कर पौधों को सरका दिया। मैंने देखा कि मेरी फसल फिर से बहुत अच्छी तरह से फलीभूत हो गई और जो उत्पादन का नुकसान हमें हुआ था उससे डबल एवरेज में हमें बैगन की खेती हुई। आज मैं अपने भाग्य के गीत गाता हूँ, वहाँ मेरा भाग्य वहाँ और वहाँ मेरा बाबा वहाँ। अतः आप सभी भाई बहनों से भी सनम्र निवेदन है कि आप भी अपने नज़दीकी सेवा केंद्र पर जाकर राजयोग मेडिटेशन सीख अपने जीवन को खुशहाल, सुखद और समृद्ध बनाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे।